दुनिया का सबसे सुपर देश अमेरिका ने आज 35 दिन से ईरान पे हमला, इजराइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और इस वैश्विक युद्ध के वजह से अयातुल्ला खमौनी मारा गया। ईरान के सेना के जवान और काफ़ी जितने विश्वस्त लोग थे ईरान के, सारे लोग मारे गए और पूरा दुनिया 8 अरब जनता विश्व का इस आकस्मिक और नैतिक वार का शिकार, 8 अरब लोग इस वार का शिकार है। और 35 दिन से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल के ऊपर। अमेरिका ने कुछ दिन से नाटो से और अपने जो जिसके दोस्ताने देश हैं उससे उन्होंने समर्थन मांगा। हॉर्मुज़ खाड़ी में स्ट्रीट में सेना भेजने को कहा और अब तो हद तब हुआ जब इजराइल से भी उसने सेना मांगा, लैंड फोर्स। तो आज इजराइल भी तैयार नहीं है, भारत अपना आर्मी देने के लिए तैयार नहीं है और जितने भी मिडल ईस्ट कंट्री है वो अमेरिका के साए में जीता है, उनके संरक्षण में है और पूरा दुनिया में अमेरिका ने कहर ढाया है। नाटो हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्पेन हो, इटली हो, सभी से उसने समर्थन मांगा लेकिन किसी ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि सभी का कहना है कि ये अनैतिक ये वार है, ये एप्स्टीन फाइल का वार है। अमेरिका में करोड़ों जनता रोज स्टॉप वार का नारा दे रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट कर रहा है, उसके खिलाफात कर रहे हैं। रिपब्लिक डेमोक्रेट जो समर्थन करते थे डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके वजह से वो चुन के आए, वो सारे लोग आज अमेरिका के खिलाफ हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि हमारा कोई वार में लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ वो अटैक कर देता है ईरान पे। कल भी किसी बड़े ब्रिज को नष्ट कर दिया ईरान के। और अब जब पूरा देश वैश्विक युद्ध चल रहा है, 50,000 सेना ईरान के बॉर्डर पे उतारने का तैयारी चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो अमेरिका के 4 जनरल थे जिन्होंने इनको सूझबूझ का परिचय दिया कि आप ये करना गलत होगा, ये करने से ये नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा, जिन जनरल ने 4 जनरल ने इनको समझाने का डोनाल्ड ट्रंप को कोशिश किया, उनके सेना के मंत्री सलाहकार, उनको 4 जनरल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ युद्ध चालू है और डोनाल्ड ट्रंप का जो बात नहीं माना, इसके वजह से 4 जनरल को बर्खास्त कर दिया। अमेरिका ईरान का रिधीम चेंज करने के लिए चला था और अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर इफेक्ट 8 अरब उसका शिकार हुआ है। अब हर देश अमेरिका के खिलाफ है, क्यों? और नैतिक काम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नैतिक और
पूरा दुनिया में उस एप्स्टीन फाइल में आखिर में ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से ये युद्ध करना, युद्ध में खुद को ख़त्म कर लेना, अमेरिका को ख़त्म कर लेना ये मंजूर करता है, लेकिन ये एप्स्टीन फाइल खोलना नहीं चाहता है। और नेतन्याहू तो वार टेररिस्ट है, उसको कोई मीडिया पत्रकार भड़वा भी बोलता है। उस देश को सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको फादरलैंड पितृशक्ति बोलते हैं और भारत को मातृशक्ति बोलते हैं। लेकिन अभी जो दुर्घटना देश के सामने में वैश्विक स्तर पे आया है कि एक तरफ युद्ध शुरू है और सेना युद्ध लड़ता है, ना कि डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध लड़ता है। पेंटागन जो वहाँ का मुख्य ये है, उनको लड़ना है, उनका आदेश सेना जनरल 4 जनरल को लगता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो अपने तानाशाही, कोई उनके मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल पूरा दुनिया उठा रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प अब चारों तरफ से अमेरिका का जनता, वैश्विक जनता, वैश्विक आर्मी, वैश्विक अमेरिकन पब्लिक और सभी के बीच डोनाल्ड ट्रम्प कहीं उसका समर्थन, क्यों, उस युद्ध का कोई नीति होता है और बिना नीति का कोई देश अगर किसी पे ज़बरदस्ती वार थोपता है तो उसका जवाबदेही, जिसने वार किया उसकी जवाबदेही होता है कि वार का सारे परिणाम को अपने ऊपर लेना। लेकिन वो अपना परिणाम को अपने ऊपर नहीं लेते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने अब वो ढूंढ रहा है कि किसके मत्थे पे ये युद्ध में, क्यों अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने वाला अमेरिका आज ये ईरान के साथ हार का मुंह देख रहा है और उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प को जाता है। अमेरिका का जनता आज रोड पे है, पूरा वहाँ लाखों करोड़ों जनता रोड पे है। उसके डोनाल्ड ट्रम्प का फोटो को अंगार लगा रहा है, मार रहा है और जनता जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ में, और उसके बावजूद ये किसी का बात नहीं मानते हुए सिर्फ जो वहाँ का कांग्रेस है, सीनेट है, वो सब साफ बोल रहे हैं, वहाँ का विरोधी पक्ष है कि ये चारों जनरल नहीं देश में अमेरिका में सफल हुआ और नहीं किसी का जो सत्यता को छुपाने में असमर्थ रहा। इसके लिए चारों जनरल को डोनाल्ड ट्रम्प ने बर्खास्त कर दिया, क्योंकि अमेरिका का आर्मी भी आज 35 दिन से कोई न कोई विरोध, हर रोज़ वहाँ का आर्मी का, एक्स आर्मी हो या प्रेजेंट आर्मी हो, सब इस ईरान वार का विरुद्ध में बात करता है। और लेकिन अकेला ट्रम्प और नेतन्याहू ये वार का सपोर्टर है। अब तो नेतन्याहू भी इस वार का जो अपना सेना भेजने के लिए उसने भी मना कर दिया। अब अकेला ट्रम्प चारों साइड से घिरा और रिजीम चेंज करने के लिए चला और अब वो खुद का खुद शिकार हो गया। अब अमेरिका का कब टुकड़ा होता है ये विश्व में और वहाँ का जनता को देखने की ज़रूरत है। और नीति और कार्यक्षम कार्य करने वाले वार टेररिस्ट का किसी भी देश में किसी भी जगह उसकी ज़रूरत नहीं है। सीधा सच्चा रूप है कि एप्स्टीन फाइल में जो लाखों करोड़ों पेज के दस्तावेज हैं यूएस जस्टिस ने इशू किया है, उसमें अपना जो कुकर्म है उस सज़ा को खुद से अरेस्ट होना चाहिए। और जो वैश्विक स्तर पे जो एप्स्टीन में जो कुकर्म किया है 12 साल और 14 साल का,
बच्ची के साथ उसका पाप का खुद से सजा देने की जरूरत है। जो लोग ईरान के ऊपर जो बुर्का पहनना पड़ेगा, ऐसा औरत को ऐसा चलना है, ऐसे बच्चे को चलना है, अरे तुम पापी, पूरे वैश्विक स्तर पे जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, अमीरात हैं, शाह हैं, सेठ साहूकार हैं, एम्बेसडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उसमें खुद को सजा लेने के जगह पे दूसरे को दोषी मानना ये अनर्थ है। और अमेरिका ने इस युद्ध को जो किया है, 8 अरब में एक बच्चा भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन में नहीं है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल के वजह से ये युद्ध कर रहा है और सिर्फ एप्स्टीन में उसका नाम, जो उसमें जो कुकर्म किए हैं उसको दबाने के वजह से वैश्विक युद्ध को अंजाम दिया और 8 अरब दुनिया के जनता को त्रस्त किया। अभी तक इतना ही।